नमस्कार। आज के इस दार्शनिक विवेचन में सभी जिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत है। आइए बिना विलंब किए सीधे विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है चेतना और अद्वैत का अत्यंत गहन पारलौकिक दर्शन। यह एक ऐसा अद्भुत विषय है जो हमारे अस्तित्व के मूल स्वरूप को पूर्णतया स्पष्ट कर देता है। हमारा प्रयास यही है कि इस अत्यंत गूढ़ रहस्य को बहुत ही सरल और बोधगम्य रूप में समझा जाए। अब श्रीमद् भगवद गीता के 29वें श्लोक का ये मूल सिद्धांत अत्यंत ही रोचक है। वस्तुतः यह स्पष्ट करता है कि एक सच्चा योगी उस सर्वव्यापी अनंत चैतन्य में एक ही भाव से स्थित हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि वह अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में और संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में देखने लगता है। जो द्वैत या अलगाव का भ्रम है ना, वो पूर्णतया विलुप्त हो जाता है। शेष क्या रहता है? केवल एक सार्वभौमिक अखंड आत्मा का निर्मल बोध। तो यहां मूल प्रश्न उठता है, अद्वैत की वास्तविक परिभाषा क्या होनी चाहिए? देखा जाए तो ये वो परम अवस्था है जहां मैं और अन्य, स्वयं और दूसरे का सूक्ष्म भेद भी समूल नष्ट हो जाता है। वहां केवल एक अखंड ब्रह्मभाव ही प्रकाशित रहता है। हमारा प्रत्यक्ष अनुभव भी यही प्रमाणित करता है कि चेतना सर्वत्र एक समान है। जानना, अनुभव करना या केवल साक्षी बने रहना, इन सभी का स्वभाव सर्वथा एक ही है। और चूंकि यह स्वभाव एक है, अतः इसके अनेक उद्गम या स्रोत हो ही नहीं सकते। यह पूर्ण रूप से एक ही अखंड सत्य है। ये अत्यंत विस्मयकारी तथ्य है। क्या हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन जैसे महान अन्वेषक भी चेतना के स्वतंत्र उद्गम के इस गूढ़ प्रश्न पर सर्वथा मौन ही रहे? ये स्पष्ट करता है कि मानव चेतना कोई साधारण यांत्रिक संयोग मात्र नहीं है, अपितु ये एक ऐसा गहरा और पारलौकिक रहस्य है जो योग और अद्वैत के इस शाश्वत दृष्टिकोण को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करता है। ये सचमुच अद्भुत है। इसी श्रृंखला में 30वें श्लोक के अनुसार जो साधक अपनी अपरोक्ष आत्मानुभूति से सभी प्राणियों में ईश्वर का साक्षात दर्शन कर लेता है, उसके लिए परमेश्वर कभी भी अदृश्य नहीं रह सकते। ये संबंध सर्वथा अविच्छिन्न हो जाता है। अब यहां यह समझना आवश्यक है कि ये कोई ईश्वरीय पक्षपात नहीं है, कदापि नहीं, बल्कि ये तो उस योगी की अपनी आंतरिक समदृष्टि का एक अत्यंत स्वाभाविक और सहज परिणाम है। खंड 1, कर्म और अंतःकरण की शुद्धि, निष्काम कर्म का सिद्धांत। अब यहां एक अत्यंत स्वाभाविक संशय उत्पन्न हो सकता है। क्या अद्वैत की इस अवस्था का अर्थ पूर्णतया निष्क्रिय हो जाना है? 31वें श्लोक से हमें यह ज्ञात होता है कि वास्तविक सिद्धि कभी भी अपने कर्तव्यों के त्याग से प्राप्त नहीं होती। इसके सर्वथा विपरीत, जब शारीरिक, मानसिक और इंद्रिय जनित सभी क्रियाओं को उस परम चेतना के प्रति एक पवित्र समर्पण मानकर संपन्न किया जाता है, तो वही कर्म दोषयुक्त न रहकर हमारे अंतःकरण की शुद्धि का एक अत्यंत सशक्त साधन बन जाते हैं। आइए 32वें श्लोक के इस अत्यंत व्यावहारिक पक्ष को समझते हैं। यह मुख्यतया 3 चरणों में कार्य करता है। प्रथम चरण है एकत्व की अनुभूति, द्वितीय चरण सुख और दुख में अविचलित समत्व की स्थापना, और तृतीय चरण करुणापूर्ण कर्म। यह विचार करना अत्यंत अद्भुत है कि कैसे एक इतना गहन पारलौकिक सिद्धांत केवल बौद्धिक विचारों तक सीमित न रहकर हमारे दैनिक जीवन की सहानुभूति और कर्तव्य में पूर्णतया परिवर्तित हो जाता है। तो यदि सारांश रूप में देखा जाए, एक सिद्ध योगी का दृष्टिकोण वास्तव में कैसा होता है? वो सभी प्राणियों में एक ही अखंड चेतना का दर्शन करता है, व्यक्तिगत सुख और दुख में पूर्णतः संतुलित रहता है और अन्य सभी जीवों के सुख में वृद्धि तथा दुख निवारण हेतु निरंतर कर्मशील रहता है। देखा जाए तो कोई भी दार्शनिक ज्ञान तभी पूर्ण सत्य सिद्ध होता है जब वो हमारे नित्य व्यवहार में परिलक्षित हो। समत्व और करुणा का यही संतुलित रूप ही योग का वास्तविक सत्य है। अंत में इस एक अत्यंत विचारोत्तेजक प्रश्न पर मनन करना अति आवश्यक है। यदि सभी प्राणियों में पूर्णतया वही एक चेतना निवास करती है, तो क्या हमारा प्रत्येक कर्म स्वाभाविक रूप से ईश्वर की उपासना का एक रूप नहीं बन जाता? ज्ञान की यह परम अनुभूति एक साधारण जीवन को निरंतर भक्ति के प्रवाह में परिवर्तित कर देती है। इस गहन सत्य पर अवश्य मनन किया जाना चाहिए। इस विवेचन का भाग बनने हेतु हार्दिक धन्यवाद।